तो बीएमसी चुनावों में फडणवीस शिंदे ने उद्धव राज गठबंधन को ललकार दी है। ऐलान कर दिया है कि बीएमसी में शिव भक्तों की ही सरकार बनेगी। मुंबई के पॉलिटिकल इलेक्शन में इस ऐलान के बड़े मायने हैं। एक तरफ ये हिंदू वोट बैंक पर दावेदारी है, तो दूसरी तरफ इस ऐलान में मराठी मानुस के प्रतिनिधित्व का दावा भी शामिल है। शिवसेना के तीनों गुटों के बीच ये असली शिवसैनिक की जंग है, तो बीएमसी चुनाव में भी सबसे अहम बनकर उभर रहा है। 15 जनवरी को होने वाली बीएमसी की वोटिंग से पहले उद्धव राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच इस मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग जारी है। तो अब यह भी समझिए कि वोट बैंक और विरासत पर दावेदारी को लेकर छिड़ी जंग के पीछे किन मुद्दों पर टकराव है। दरअसल दोनों खेमों के बीच अब ये असली राष्ट्रवादी मराठी मानस सियासी जंग में बदल चुकी है। सुनिए मुंबईकर की राय। उद्धव साहब ठाकरे और वो ही क्यों? अच्छा काम करते हैं। शुरू से हम 10 साल से उनको 2 बार देखे आए। उनका जो भी काम होता है, झोपड़पट्टी के लिए, रोड के लिए, बीएमसी का पानी के लिए, सब उनका काम अच्छा है। अच्छा काम करते हैं। कोई के सत्ता थे, धंधा पानी वाले कोई टेंशन नहीं। हर काम म्यूनसिपालिटी का कोई उठाना नहीं। उनका लिए हम लोग के लिए, गरीब के लिए बहुत अच्छा है। असली शिवसेना उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे उनका। और वही क्यों आपको ऐसा लग रहा है? वो कैसे है, गरीबों लोग के लिए, सबके लिए अच्छे है वो, और उनके राज्य में कोई तकलीफ नहीं होती। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना ऐतिहासिक पात्र सूर्यजीत पिसाल से करते हुए उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने इस चुनाव को मुंबई की आत्मा बचाने की लड़ाई और मुगलों के खिलाफ ऐतिहासिक युद्ध करार दिया। उद्धव राज ने हाथ मिलाकर मराठी अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव में ताल ठोकी है, जबकि एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि ठाकरे को केवल चुनावों के समय ही मराठी मानुष की याद आती है। असली शिवसेना होने के दावे के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एमएनएस ने 20 साल पुरानी दुश्मनी भूलकर हाथ मिलाया है, ताकि मराठी वोटों के बंटवारे को रोका जा सके। लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना मराठी और हिंदुत्व के पुराने गठजोड़ के बूते मैदान में खुद को असली राष्ट्रवादी मराठी मानुष वोट बैंक के हकदार बता रही है। ये तो सियासी दलों के बीच के मुद्दे हैं, लेकिन मुंबईकर के मुद्दे क्या कुछ हैं वो भी सुनिए। यहाँ पे ट्रैफिक का मुद्दा अभी फिलहाल ज्यादा करके उजागर हो रहा है, और हमारे आदित्य साहब ठाकरे ये ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक पुलिस से बार बार उनका मीटिंग हो रहा है, और ये ट्रैफिक की समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी वर्ली से। इस बार इसमें मराठी का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम भूमिपुत्र है, स्थानिक है, तो हम लोग ये रहते हैं। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। बाहर से कई लोग आते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। हमारा ये है कि ये महानगर पालिका में शिवसेना, मनसे और राष्ट्रवादी की सत्ता आने के बाद हम लोग ये रोजगार के ऊपर काम करेंगे। इधर डेवलपमेंट विकास का विषय है, उसमें काम करेंगे। तो यानी कि एकनाथ शिंदे और उद्धव राज इस चुनाव में आमने सामने नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको लेकर अब सियासी वार और पलटवार भी तेज हो चुका है। सियासी दलों के बीच के मुद्दे क्या कुछ है वो हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं तो अब ये भी समझिए कि वोट बैंक और विरासत पर दावेदारी को लेकर छिड़ी जंग के पीछे वोट का क्या खेल है। देखिए, बीजेपी का 2017 के बीएमसी चुनाव में जो ग्राफ 27.4% वोट पर था, वो 2024 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 29.1% पर पहुंच गया। यानी बीजेपी ने मुंबई में अपनी पकड़ को ना सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि अपना वोट बैंक भी बढ़ाया है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे के एक बयान ने बीएमसी चुनाव के दौरान एक बार फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा गरमा दिया। सुनिए नितेश राणे ने क्या कुछ कहा। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे इस हिंदू भूमि मुंबई में रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने की जुर्रत और हिम्मत अगर ये जिहादी कर रहे होंगे और इनको लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा,
तो फिर इनको फिर देवा भाव के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। और अब बात करते हैं शिवसेना की। 2017 और 2019 में जब शिवसेना संयुक्त थी तब उसका दबदबा करीब 25 से 28% के बीच था, लेकिन 2024 की तस्वीर बदल चुकी है। विभाजन के बाद शिवसेना यूबीटी के पास मुंबई का 20.9% वोट शेयर है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पहली बार में ही 17.9% वोट हासिल कर अपनी ताकत दर्ज कराई है। वहीं राज ठाकरे की एमएनएस के ग्राफ में उतार चढ़ाव जारी रहा है। 2019 में करीब 10% तक पहुंचने वाली एमएनएस 2024 में 6.5% पर सिमट गई। दुख और गुस्सा होती है कि पिछले 25 वर्षों के लिए मुंबई महानगर पालिका को एक एटीएम के रूप में उसको यूज किया गया। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोगों के लिए एटीएम का मतलब था एनी टाइम मनी, लेकिन आज मुझे यकीन है कि चुनाव के बाद 16 जनवरी के बाद जब महायुति की सरकार आएगी, हमारी महापौर बैठेगी, उस समय के बाद मुंबई महानगर पालिका का जो एटीएम का मतलब होगा, अकाउंटेबल टू मुंबईकर्स। 16 जनवरी 2026 को होने वाली मतगणना ये तय करेगी कि मुंबई की जनता किसे असली उत्तराधिकारी मानती है। तो इसके लिए 16 जनवरी तक का इंतजार।